हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8। अ डाई इज थ्रोन 12 टाइम्स एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज 6 2 1 3 2 5 4 6 3 1 4 6। एक डाई को 12 टाइम्स थ्रो किया गया है तो हमें इस तरीके से आउटकम्स मिले हैं। प्रिपेयर अ बार ग्राफ एंड हेंस फाइंड आउट व्हाट दैट विच आउटकम्स इज लिस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बार ग्राफ बनाना है और हमें ये भी क्वेश्चन का जवाब देना है कि कौन सा आउटकम्स सबसे कम आया है। ठीक है, तो आउटकम्स तो यहाँ पर देखो हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होगी। उसके लिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर आपको इसमें 6 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, इसमें हम 6 कॉलम्स बनाएंगे। आउटकम्स, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, चांसेस ऑफ ऑक्यूरेंस। तो यहाँ पर हमने अपने आउटकम्स लिखे हैं क्योंकि जब भी हम डाई को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स हमें मिलने होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि 1 के आने की कितने 1 यहाँ पर कितने टाइम्स आया है। ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 1 कितने टाइम्स आया है, 1 एंड 2। ठीक है, 2 टाइम्स। तो 1 की फ्रीक्वेंसी है 2, टैली मार्क्स 2। नेक्स्ट है 2 की फ्रीक्वेंसी 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी 2 2। ठीक है, 3 1 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 आया है 2 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स आया है, 1 2। यहाँ पर ये भी 4 भी 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। 5 आया है 1 टाइम, 5 आया है 1 टाइम 1। नेक्स्ट है 6 कितने टाइम्स आया है, 1 2 एंड 3 टाइम्स। 6 आया है यहाँ पर 3 टाइम्स, 1 2 3। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर। तो उससे पहले हम अपना फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 3 10 11 12। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई है 12। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 अपॉन 12, 2 अपॉन 12, 2 अपॉन 12, 2 अपॉन 12 एंड 1 अपॉन 12 और 3 अपॉन 12। और इनका सम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, 1 इनका सम क्यों होगा, जैसे कि हमारे पास है 2 अपॉन 12, 2 अपॉन 12, 2 अपॉन 12। सभी को जब आप प्लस करोगे तो जो सभी के नीचे 12 है तो वो कितने टाइम्स आ जाएगा, 12। ठीक है, और इनका फ्रीक्वेंसी का सम है हमारा 12। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले नंबर्स हमारे सीधे प्लस हो जाते हैं। तो 12 से 12 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 जब आप इनको प्लस करोगे। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 होता है। परसेंटेज, चांसेस ऑफ ऑक्यूरेंस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज निकालनी है। तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक है, तो 50 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 50 को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं हम इसको। 50 को बेटा 3 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 0, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट लगाकर यहाँ पर 1 0 ऐड कर सकते हैं। 3 6 जा 18, 10 में से 8 माइनस किया 2। तो ये हमारा ऐसे ही चलता जाएगा 16.666। तो यहाँ पर जब हमारा बार बार रिपीट हो रहा है बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, 16.7 भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आ गया हमारे पास 16.7%। नेक्स्ट है हमारे पास 2 अपॉन 12। सेम यही आंसर आ जाएगा इसका, 2 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी यही होगा 16.7%। 2 अपॉन 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 16.7%।
यहाँ पर भी 2/12 इंटू 100 16.7%। नेक्स्ट है 1/12 इंटू 100, ठीक है। 1/12 इंटू 100, 100 को 12 से डिवाइड करना है, 100 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर है 100, ठीक है। 12 5 जा 60 ना, 12 5 जा, ठीक है। तो ये हमारा 12 5 जा 60, तो ये जाएगा हमारा 12 8 जा पे, ठीक है। माइनस करेंगे इसको, 10 में 6 माइनस किया 4, ठीक है। तो अब हमारा डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे और 1 0 ऐड कर लेंगे। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 3 जा पे चला जाएगा। 10 में 6 माइनस किया 4, ठीक है। फिर से क्योंकि हमने एक बार पॉइंट लगाया हुआ है बेटा, तो आगे हम अपने आप 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 12 3 जा 36, फिर से हमारा 4 आ जाएगा। तो ये जो पैटर्न है ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ हमारा ये 5 से ज़्यादा था, तो इसलिए हमने इसमें 1 ऐड कर दिया था, 16.7 कर दिया था। तो यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर 8.3 हम इसको ले सकते हैं, 8.33, ठीक है। 8.33 ले सकते हो या 3 ले सकते हो, ठीक है। 3/%, 3/12 इंटू 100, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, 4 5 जा 20, 25%। पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते हैं हम, ठीक है। और इनका जब हम सम करेंगे तो वो हमेशा हमारा 100% होता है, ठीक है। इनका सम हमेशा 100% होगा। आप इसको प्लस करके देख सकते। तो अब इसके लिए हमें आगे हम इसको रिप्रेजेंट करना, प्रिपेयर अ बार ग्राफ। तो हमें बार ग्राफ बनाने के लिए भी बोला गया है इसमें, ठीक है। टेबल हमने अपनी कंप्लीट कर ली है और अब हमें इसका बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक बार ग्राफ लेना है, ग्राफ पेपर लेना है। तो ये है हमारा ग्राफ पेपर में, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया है आउटकम्स और वाई एक्सिस पर हमने ले लिए हैं परसेंटेज चांसेस ऑफ ऑक्यूरेंस, ठीक है। इसका एक टाइटल है बार ग्राफ शोइंग आउटकम्स ऑन थ्रोइंग आर डाई 12 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ चांसेस ऑफ ऑक्यूरेंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी फ्रीक्वेंसी लेनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो हमें है, यहाँ पर हम नंबर्स लेंगे। उसके लिए क्या करना आपको, देखो हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है, देखो जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है 25 और सबसे छोटा नंबर है हमारा 8। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी इसी के अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है। छोटे नंबर और बड़े नंबर के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो 0 to 5 आप कर सकते हो, ठीक है। 0 to 5 कर सकते हो या फिर हम कर सकते हैं 2 का गैप, लेकिन हो सकता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे अपना 4 का गैप ले लेते हैं। 0 to 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 30, 4 6 जा 24, सॉरी, ट्वेंटी 25 तक ही लेना था वैसे हमने, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है बेटा। अब हमें करना है यहाँ पर अपना जो 1 है आउटकम, उसके आने की परसेंटेज कितनी है 16.7%, 16.7। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये है हमारा 16, अब यहाँ पर 7 16.1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 16 है और इसके बीच में 16 और 20 के बीच में हमारा कितना गैप है, 4 का गैप है। 16 और 20 के बीच में हमारा 4 का गैप है। तो ये हमारा 16 है और यहाँ पर हमारा 7 है। तो बिल्कुल इसके जस्ट हम यहाँ पर इसको ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हो इतना 16.7%। तो इसको आप मिला लेना, स्केल से हम इसको मिला लेंगे।
और बार ग्राफ में हमारा सेम गैप रहेगा, हर बार में हमारा सेम गैप रहेगा। ठीक है, सेम इसी के इक्वल हमें आगे अपना लेना है। ठीक है, 16.7%, 16.7%, 16.7%। ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया है क्योंकि हमें पता है 2 की भी हमारा परसेंटेज यही है, 3 की परसेंटेज भी यही है और 4 की परसेंटेज भी यही है। ठीक है, इसलिए तो इसको हम मिला लेंगे। ऐसे हमने इसको मिला लिया है। नेक्स्ट हमारे पास 5 की परसेंटेज है 8.33। ठीक है, 8.33 और 6 की परसेंटेज है 25। तो 5 की परसेंटेज है बेटा 8.33, 8 ये है हमारे पास 8 और इससे बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा ऊपर ले लेना है आपने, बस 1 पॉइंट हमने ऊपर ले लिया, इसे 8.33 है। ठीक है, 8.33%। नेक्स्ट है हमारा 25%, 6 के आने की परसेंटेज है 25। तो यहाँ पर है हमारा 24 और 25, 26, 27, क्योंकि बेटा इस एक बॉक्स के अंदर देखो, ये जो हमारा एक बॉक्स है इसके अंदर 4 डिजिट आने हैं, हमारे 4 नंबर्स आने हैं। 24 है यहाँ पे, इसी में हमारा 25 भी है, इसी में हमारा 26 भी है, इसी में हमारा 27 भी है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं 24 का यहाँ पर हम ले लेंगे इसको। ठीक है, ऐसे ये 25%। ओके, तो ये है हमारा बार ग्राफ आउटकम्स का। और अब हमें एक क्वेश्चन का और जवाब देना है इसमें, क्या फाइंड आउट विच आउटकम्स इज लिस्ट प्रोबेबल, सबसे कम कौन सा है, किसके आने की सबसे कम परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखो बेटा, बार ग्राफ से देखने से पता चल रहा है हमारा सबसे कम आने के किसके चांसेस हैं, 5 के आने की चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, 8, तो हमारा लिस्ट प्रोबेबल आउटकम हो जाएगा 5। ठीक है, लिस्ट प्रोबेबल आउटकम हमारा है 5। तो इसको क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।